Well, right now we are at Naya Ghat in Ayodhya, and in fact, on one end, where Ayodhya is fully prepared for the Pran Pratishthan. In fact, thousands of devotees are coming to Ayodhya. There's going to be a VIP movement. 50 chartered flights are expected to land at Ayodhya International Airport. There's going to be large amount of people, huge amount of people coming to Ayodhya city to seek the blessings of Ram Lala. And the major challenge before the authorities here is that how to keep city clean, how to keep city pollution free, how to avoid usage of plastic material. And this is perhaps the reason that some youth, some young people in Ayodhya, in fact, have come up with this campaign of plastic-free Ayodhya. I'm being joined by Harsh. Harsh is with me here. Harsh has started this campaign. In fact, he has come up with this idea of jute bags. And what he does is that every day he roams with his team in Ayodhya city distributing these bags. In fact, these bags also carry QR code, and these bags are being given to the devotees of Ram Lala. In fact, he gives it to the shops, and in fact, at various places they arrange camps to distribute jute bags. The message is to avoid usage of plastic in Ayodhya, and Harsh has to say that this is just a beginning. His team is going to work more on it. We'll try to understand from Harsh. ये बताइए कि ये तो एक जूट बैग आप बांट रहे हैं, बहुत अच्छी जैसे कहते हैं एक्सरसाइज है इससे अयोध्या को। क्या ये शुरुआत है, क्योंकि बहुत कुछ अभी करना है अगर अयोध्या को प्लास्टिक मुक्त बनाना है? देखिए, ये हम सबके सौभाग्य की बात है कि हम सब आज भगवान राम को अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा के समय उपस्थित हैं, यहाँ जन्म लिया हमने। तो ये हम सबका दायित्व भी है अयोध्यावासी होने के नाते कि जब पूरी दुनिया के लोग आएँ तो जैसा मोदी जी ने आग्रह किया है कि अयोध्या दुनिया का सबसे स्वच्छ और सुंदर नगर बने, तो मोदी जी के आग्रह पर, उनके निवेदन पर हम लोगों ने अभियान शुरू किया है कि अयोध्या को अगर गंदगी से मुक्त रखना है और स्वच्छ रखना है तो सबसे पहले अयोध्या को हमें प्लास्टिक फ्री करना होगा। तो ये आप कैंपेन चला रहे हैं, तो आप जगह जगह गांव-गांव जाते हैं, भक्तों को बांटते हैं जूट बैग? बिल्कुल, गांव-गांव जा रहे हैं, हम स्कूलों में जा रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, और बैग बांटने के साथ साथ अवेयरनेस हम उनसे बात कर रहे हैं कि और क्या तरीके हो सकते हैं, आपके मन में और क्या सॉल्यूशन है, और एक प्लेज कराते हैं कि हम शपथ लेंगे कि अगले कुछ सालों में हम अयोध्या को प्लास्टिक फ्री करने वाले हैं। प्लास्टिक। और ये क्यूआर कोड कैसा है? इस क्यूआर कोड को अगर स्कैन करेंगे तो क्या होगा? देखिए क्या सिद्धांत की ये हमारा बेसिकली कैंपेन जो है रामराज्य अयोध्या का कैंपेन है हमारा। ये आपने क्यूआर #रामराज्य अयोध्या, तो आप जैसे इस क्यूआर को स्कैन करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे पहुंचते हैं, लैंडिंग पेज हमारा है। रामराज्य अयोध्या के माध्यम से हम अयोध्या में और क्या करने वाले हैं, किन बातों को आगे लेकर जाने वाले हैं, अयोध्या शिक्षित हो, अयोध्या स्वच्छ हो, अयोध्या सुंदर हो, अयोध्या ग्रीन हो, ऐसे बहुत सारे सामाजिक काम हम सब मिलके, अयोध्यावासी मिलके, युवाओं के सहयोग से। तो अभी आपने पूरा रामपथ और इधर बांटे हैं बैग्स? रामपथ में तो हम 1 महीने से बांट रहे हैं। रामपथ में बांटे हैं हमने, और अयोध्या के लगभग अब तक हम 80 गाँवों में जा चुके हैं, लगभग 40,000 घरों तक हम पहुंच चुके हैं अब तक, चाहे वो स्कूल के थ्रू हो, डोर टू डोर हो। और हमने ये संकल्प लिया था कि जब 22 तारीख को मोदी जी आएंगे तो मोदी जी के सम्मान में आदरणीय मोदी जी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, तो उनके उस कार्यक्रम में आने से पहले हम सब 50,000 घरों तक इस बैग को पहुंचाने का टारगेट था। भैया आप बताइए कि कैसे देखते हैं इस पूरे कैंपेन को, और अयोध्या को प्रदूषण से बचाना, किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचाना, प्लास्टिक से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आना शुरू करेंगे। सीधी सी बात है, क्या ज़रूरत के हिसाब से इंसान कई बार पॉलीथीन यूज़ करता है, प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करता है। कैसे देखते हैं इस कैंपेन को? ये बहुत ही अच्छा कैंपेन है, और जिसको कहें कि ये स्टार्ट है एक अच्छे चीज़ का और स्वच्छ भारत की ओर। और ये इतना अच्छा कैंपेन है कि ये हमें बिहार से खींच करके यहाँ ले आया कि हम इसको सीखें हर चीज़ से कि ये कैसे इस चीज़ को कर रहे हैं। और जैसे रामराज की कल्पना हम करते हैं तो स्वच्छता के बिना रामराज की कल्पना अधूरी है, तो स्वच्छता उसमें एक पहला स्टेप है। और इसको ये कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रामराज अयोध्या के तहत हर्षवर्धन जी, बहुत ही सराहनीय एक प्रयास है। और इसको हम कैसे बिहार में अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सके, ये हम समझने और देखने इनके पास आए हैं आज यहाँ पर।
So there you see, the people of Ayodhya, they are also worried as there's going to be more footfall in Ayodhya post 22nd of January. And this is perhaps the reason that they have started distributing these jute bags. In fact, this is just a start of the campaign. There are going to be other measures also which these young people in Ayodhya are going to take in days to come, so that Ayodhya can be made plastic free. There should be less usage of plastic products, polythene, and that is how the idea is to make Ayodhya an international city in true sense. Well, there is going to be no possibility to get a glimpse of Ram Lala's idol before 22nd of January. In fact, as Aman was pointing out, that from Vivek Shrishti Trust to Ram Janmabhoomi, Ram Lala was taken in heavy security. The responsibility of the security of Ram Lala was with UP Police, ATS commandos, and it was in a truck when this entire procession was carried out from Vivek Shrishti Trust to Ram Janmabhoomi. Now, the third day of Pran Pratishthan will begin, and as Aman was pointing out, that at around 1:20 in the afternoon, the Sankalp is going to take place inside the Janmabhoomi. So Bhagwan has finally reached his home. Bhagwan has finally arrived. This we can tell our viewers. Now the puja, part, sankalp, will take place in the days to come. Now I'm being joined by special people coming from the state of Maharashtra, and in 92, when this entire Ram Janmabhoomi Andolan was going on, Maharashtra has played a very significant role as far as car seva is concerned, and contributing to the Andolan. We'll speak to them. कहाँ से आए आप लोग? और संभाजीनगर महाराष्ट्र। संभाजीनगर महाराष्ट्र। सुबह सुबह आप लोग यहाँ पे लता मंगेशकर चौक में इतनी ठंड में रामलला के दर्शन हुए? हुए 7 बजे हुए। हो गया रामलला का दर्शन हो गया। बहुत अच्छा लगा वो। बहुत अच्छा लगा। माहौल अच्छा बन गया वो पूरा। माहौल अच्छा बन गया। बहुत हनुमानगढ़ी गए ना, हनुमानगढ़ी गए, दर्शन हो गया। अब ये बताइए कि आप लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं जब प्राण प्रतिष्ठान चल रहे हैं भगवान के। अपने बच्चों को भविष्य में कैसे बताएंगे इस दिन की, कैसे उनको बताएंगे कि हम इतने ब्लेस्ड थे कि हम उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे? नसीब हमारा अच्छा है, इधर आए वही टाइम पे। हमारा नसीब बहुत अच्छा है। इंतजाम कैसे है? तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर चीज की सुविधा है, सब सुविधा नहीं हो रही, कुछ अड़चन नहीं हो रही। पुलिस वाले भी बहुत सुविधा। यहाँ पे जो है, हम कल रात से आए, हमको किधर कुछ तकलीफ नहीं हुआ। खाने का पूरा फ्री में मिला, पकड़ के लेके जाके खाना खिला रहे। अच्छा। और जिधर रहने को गए उन्होंने इतना सपोर्ट किया, हमारे ऊपर कंबल दिया, गादी दिया, सब रहने का एकदम सस्ते में। योगी सरकार के इंतजाम अच्छे बहुत अच्छे हुआ, एकदम बढ़िया बना दिया। ऐसा पहले हमने देखा नहीं था, एक बार पहले आके गए, पूरा माहौल खराब। और पर्यटकों को बोलेंगे कि जल्द बहुत आना चाहिए, सबने तरह आके विजिट देना ही चाहिए। सरकार का जो मेहरबानी है, बहुत बढ़िया बनाया उन्होंने। सरकार का मेहरबानी। बहुत अच्छा लगा इधर आके, मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद है। अच्छा, महाराष्ट्र हमेशा से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा है, हाँ, चाहे कार से। तो आप लोग कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं? हम 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कार से आओ उस दिन से हमको लग रहा कब बनेगा, आखिर में बन गया। बोलिए, आपने इसलिए अभी प्लान किया ट्रिप क्योंकि प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, पहले से प्लान? नहीं, हमारा प्लान पर पहले से प्लान किया था, लेकिन हमारे योगा की एक टाइम पे हम इधर पहुंच गए। क्या बात है, क्या रामलला की सीधा कृपा है आप लोग? सीधा कृपा है, टाइम पे पहुंच गए। अच्छा, और ये बताइए कि जो लोग, आपसे समझना चाहूंगा, जो लोग ये राजनीति करते हैं राम के नाम पर, इन लोगों को, इन राजनेताओं के लिए क्या संदेश है? आप क्योंकि राम भक्त, भगवान सबके होते हैं, किसी ने राजनीति करना ही नहीं चाहिए। सबका राम सबका है, आप हिंदू या मुस्लिम हो, सबका भगवान होता है। तो कोई उसमें पॉलिटिक्स, राम सबका है, कोई भी धर्म के हो, हाँ, सबका है। संदेश लेके आप लोग कहाँ से आए? औरंगाबाद, औरंगाबाद से। संभाजीनगर। कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे। कोई दिक्कत यहाँ पे हो रही है? नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं, अच्छे से दर्शन हो गए। हम भाग्यशाली है। और क्यों भी लंबी नहीं होगी, लाइन भी नहीं, लंबी लाइन नहीं। इंतजाम अच्छा है, जल्दी बहुत अच्छा। सिक्योरिटी अच्छी है। फिर से आएंगे? फिर से हमारा फिर आएंगे तो पूरा अयोध्या सज जाएगा। पूरा घरदार, पूरा परिवार लेके आएंगे। पूरा परिवार लेके? अभी अकेले आए हैं? अभी फैमिली के साथ आए। और लोग लाएंगे
लाएंगे हाँ। ना, बचे हुए लोग लाएंगे ना वो। बच्चों और वहाँ जाके मैसेज देंगे कि हाँ, आइए एकदम अच्छा अयोध्या। होगा दर्शन वर्शन बड़े एकदम। बुजुर्गों को सबको लेके आएंगे। Okay, okay. So there you see excitement in people. I mean, you know, there's a lot of emotions attached to this place, and they find themselves lucky that they are in this Ayodhya Bhumi at a time when Pran Pratishthan of Bhagwan is going on. It was a procession which was carried from Vivek Shrishti Trust to Ram Janmabhoomi, and Bhagwan has finally entered the temple. But right now it's the breakfast time, and I'm outside this Maurya Mishthan Bhandar, which is few meters away from Lata Mangeshkar Chowk. In fact, this shop is pretty old. Even during the Andolan times, a lot of VHP, RSS, BJP leaders used to eat jalebis, rabdis from this shop, samosas from the shop. We'll speak to the owner of the shop, and you know he's quite busy. It's a busy winter morning for him. There's long queue here for samosas and jalebi. भैया कितनी पुरानी दुकान है आपकी? चौथी पीढ़ी चल रही है सर। चौथी पीढ़ी चल रही है। जन्मभूमि के वक्त जो नेता लोग आते थे वो आपके यहाँ से समोसा जलेबी खाने आते थे? जी, जब योगी जी आते हैं दीपावली उत्सव में, योगी जी जब दीपावली तो यहाँ पे अधिकारी लोग आते हैं, बताते हैं कि उनके लेके जाना है। अच्छा, तो उसके हम लोग पैक तो करते हैं। मुख्यमंत्री जी को यहाँ का पसंद है जलेबी? जी जी। और वैसे भी जो है मुलायम सिंह यादव जी के पास जो है, वहाँ लखनऊ में भी गया हुआ है। अच्छा, मुलायम सिंह जी के पास भी? जी, वहाँ भी। अच्छा, तो इसमें आपके कचौरी में आप दही डालते हो? पहले चटनी डालते हो फिर दही डालते हो? हाँ जी, दही जलेबी आलू चना डालते हैं, चटनी डालते हैं, दही डालते हैं। रमाशंकर जी एक बार दिखाइए वो, देखिए वो सब्जी है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है वो सब्जी। ये सब्जी, इस सब्जी को समोसे पे डाला जाता है? जी, ये सब्जी भी डाला जाता है, दही डाला जाता है, और हरी चटनी, मीठी चटनी, हरी चटनी डाली जाती है। It's a very old shop. In fact, Chief Minister Yogi Adityanath, whenever he is in Ayodhya, he makes sure that he eats jalebis and samosas from this shop. In fact, a lot of officers from UP government come to the shop. And on my right, you can see गरम जलेबियां निकाली जा रही हैं, समोसे बन रहे हैं। जो माहौल होता है फेस्टिविटी का, I could sense it here in Ayodhya. I'll speak to some of हमारे जय श्री राम लला के भक्त यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि मथुरा से आए हैं, और अभी इन्होंने खा लिया है, कचौरी खाई है और जलेबी खाई है। कैसा स्वाद था? यहाँ का स्वादिष्ट बहुत ही अलग है। स्वाद बढ़ गया है क्या? बहुत ज्यादा स्वाद बढ़ गया, और ज्यादा स्वाद बढ़ गया है। हाँ। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे रामलला आ गए हैं, तो इसका स्वादिष्ट और ज्यादा जो है बढ़ गया है। और मैं आपको बता दूं, हमारे ब्रज में जो है जलेबियां जो है सब्जी के साथ खाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो जलेबी खा जाती है वह आपको जो है रबड़ी है, दही के साथ खाई, दही के साथ दे रहे हैं। जी, वो तो मुझे उसका एक यूनिक लगा। स्वाद जो यूनिक है, डिफरेंट है बहुत। तो जो भी यहाँ पर आए अयोध्या, तो खा के जरूर जाए यहाँ पर। आप बताइए, आप भी मथुरा से हैं? हम मथुरा से आए हैं और राम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करने आए हैं कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि और बननी चाहिए। मुझे पर लगा था आप ये बात जरूर बोलोगे। जी जी जी। और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और मोदी जी और योगी जी ने ऐसा विकास किया है कि विश्व की सबसे सुंदर नगरी हमारी अयोध्या लग रही है। मथुरा का कचौरी सब्जी ज्यादा अच्छा होता है या अयोध्या का? दोनों का बराबर है। दोनों का बराबर है। हाँ? किसी भी भगवान को नाराज नहीं करना। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि whenever you are in Ayodhya, then make sure you come to this Maurya Mishthan Bhandar. It is few meters away from Lata Mangeshkar Chowk, and in fact, you know, I've been told that a lot of these politicians and people, those who come here, sadhu saints, they do visit this shop. It's a you know, 4th generation old shop. मुझे ये समझाइए कि यहाँ पे अगर लोग आए तो मतलब और कौन कौन सी जगह है जहाँ पे जायके लेने के लिए जाया जा सकता है, क्योंकि अब भीड़ तो बड़े पैमाने पे आने वाली है अयोध्या में, तो और कहाँ कहाँ जाया जा सकता है? और देखिए, जायके लेने के लिए तो आप अयोध्या में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं निवेदन ये करूँगा, अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो लोग बहुत से ज़्यादा जो रामगढ़ी आते हैं या फिर आप राम मंदिर जाते हैं, लेकिन यहाँ से 23 किलोमीटर दूर जैसे कि दशरथ समाधि स्थल भी है। दशरथ समाधि स्थल है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग प्लेस। और एक भरत कूप भी है, भरत कुंड भी है। तो ऐसे लोगों को भी जो निवेदन ये है कि उस जगह भी जाकर के आप जो है दर्शन जरूर करें, ताकि लोगों को पता चले कि अयोध्या में सिर्फ हमारी अयोध्या जो है 84 कोस की है। जिस प्रकार से ब्रज 84 कोस है, इसी प्रकार से हमारी अयोध्या भी जो है 84 कोस में फैली हुई है। तो निवेदन ये है कि आप सिर्फ यहीं तक ना रह जाएं सीमित, आप आगे भी जो है दर्शन जरूर करने। So there you see, you know, people from all walks of life, policemen, you know, media people from media fraternity, politicians, they all come to this place.